जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, जी उनको देखते हैं जी। अच्छा, आपको इस चीज़ का तो अंदाज़ा होगा कि कम्प्लेक्स नंबर्स पहले कहते किसको हैं। ऐसे नंबर्स, देखो बेटा, दुनिया का सबसे बड़ा जो सेट है वो कम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। उससे छोटा रियल नंबर है। सबसे बड़ा दुनिया का सेट कौन सा है नंबर्स का? कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट किस तरह किया जाता है? वो किया जाता है जी ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में। ए प्लस बी अयोटा फॉर्म में, वहाँ पे ए बी जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो हम उससे बात नहीं कर रहे। हमारा जो टॉपिक है हम उस पर ही रहते हैं कि पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जो है वो क्या होती है, पहले वो देखते हैं। टॉपिक पे चलते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है जी। अच्छा, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेन है, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ P, उसका नाम देता हूँ जी एक्स वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे जाने के दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि मैं डायरेक्ट चला जाऊँ वहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रास्ता है कि यहाँ डायरेक्ट चला जाऊँ वहाँ पे। यहाँ पे एंगल बनाता है थीटा, और ये हमारे पास है जी आर, ओके। यहाँ एक ये तरीका है कि मैं यहाँ से इधर जाऊँ और फिर यहाँ से इधर जाऊँ, ये हो गया। अगर मैं इसको कह लेता हूँ बेटा x और इसको कह लेता हूँ जी y, ये एंगल है जी 90 का, ठीक है। ये बेटा बात है जी। अच्छा, अब मैं लिख लेता हूँ जी लेट p, ये एक थ्योरी है, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे एक आध, तो उससे आपको मजीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम थ्योरी करते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है। लेट p बी द पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, P कोई पॉइंट है जो कि पहले क्वाड्रेंट पे जो है वो लाई करता है मेरा बेटा। अच्छा, तो अगर हम कहें, हम लेट कर लेते हैं, लेट इसको इस तरह ज़ाहिर करते हैं जी, इसको हम 1 कह लेते हैं। अच्छा, अगर इस तरह देखो बेटा, इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? ओ पी ए, हाँ, इन ट्राइंगल ओ ए पी। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं ओ ए पी, अब यहाँ पे थोड़ा रश है, गंद पड़ा हुआ है, मैं ज़रा कोशिश करता हूँ यहाँ पे दोबारा बनाने की, ताकि आपको ये ज़रा क्लियर नज़र आ सके बेटा। ये 0, ये P और ये A, ये 90 है, ये एंगल मेरा बेटा थीटा है, ये है जी, ओके। ये बेटा, अच्छा, हमने कहा है इसको y, इसको कहा है x और इसको r कहा है, ये चीज़ है जी, ओके। अच्छा, अब आपको पता है जी cos थीटा किसके इक्वल होता है? cos थीटा तो होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। देखिए जी, वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस क्या है? बेस वो साइड होती है जो थीटा के साथ वाली होती है, थीटा के साथ जो साइड होती है, हाँ, वो क्या है जी बेस x। हाइपोटेनस क्या है? 90 के सामने वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, जिसको वतर कहते हैं आप। अच्छा जी, ये x आपके पास r आ गया, यानी x ओवर r, यानी cos थीटा इज इक्वल टू हो गया x ओवर r। अगर आप इसको रीअरेंज करें तो r ये आ जाएगा बेटा x इज इक्वल टू r cos थीटा। क्या आ जाएगा जी? r cos थीटा। अच्छा जी, अब अगेन इसी ट्रायंगल में देखें तो हमें इस चीज़ का पता चलता है कि साइन थीटा किसके इक्वल है जी बेटा? साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है? वो इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। अच्छा, अब परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर बेटा सुन लें, दो बातें हैं, एक है हाइपोटेनस, एक होता है जी परपेंडिकुलर। क्या होता है सुन लें, ये मैं उर्दू में लिखता हूँ। हाइपोटेनस क्या होता है?
ये मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, हाइप लिख रहा हूँ, वैसे वर्ड होता है हाइपोटेनस। अच्छा, हाइपोटेनस क्या होता है बेटा, ये याद रखें, ये होता है जी 90 के सामने वाला, 90 डिग्री से सामने वाला, ठीक है, ये हाइपोटेनस है। उसके बाद ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जिसको शॉर्ट लिख ले हम परपेंडिकुलर हम शॉर्ट पर लिख लेते हैं। अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर वो क्या होता है, थीटा के सामने वाला, थीटा के सामने वाली साइड, थीटा से सामने वाली साइड, ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया उर्दू में ताकि आपको, ठीक है, 90 से सामने वाली तो ये है जी, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ओके, ये हो गया। अब थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर है तो ये वाई लिखी। अब देखिए हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस मैंने पहले बताया कि 90 के सामने वाली, देखिए ये 90, ये जो नोटेशन होती है ना, ये 90 के लिए होती है और किसी के लिए नहीं होती, ठीक है, 90 के सामने वाली आर होती है, ओके, ये हो गया बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर, तो बेटा ये आ गया वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, आर साइन थीटा। दो चीज़ें आ गई आपके पास, एक तो आ गया x इज इक्वल टू आर का थीटा, दूसरी चीज़ बेटा आपके पास आ गई y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये चीज़ बेटा दोनों आपके पास आ गई। अच्छा जी अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे करूं, इसको 1 कह लेता हूं, इसको कह लेता हूं जी 2 जी, करते हैं जी, स्केयरिंग then adding 1 and 2, 1 and 2, तो बेटा क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया एक्स स्क्वायर जी, वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन अंदर आ गया बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, समझ आ गई, ये हो गया आर स्क्वायर, ये बेटा 1 आ गया, ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बेटा आर दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये बेटा हमारे पास आर की वैल्यू आ गई। अब करेंगे जी डिवाइडिंग 1 एंड 2, क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, डिवाइडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, वो आएगा जी आर साइन थीटा ओवर आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा किसके इक्वल था, वाई के, ऊपर लिखें वाई, नीचे लिखें एक्स, आर आर से कैंसल, साइन ओवर कॉस होता है बेटा टेन थीटा के, ये आ जाएगा जी टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये बेटा चीज़ होगी हमारे पास। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ से थीटा किसके इक्वल होगा, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स, ये बेटा हमारे पास चीज़ होगी, ये आ गया आर इज इक्वल टू दिस एंड थीटा इज इक्वल टू दिस। अब देखिए आप इजीली अब कर सकते हैं, अगर हम ये जो वैल्यू है एक्स और वाई की अगर 1 में पुट करें तो क्या होगा, पुट 1 एंड 2 इन इक्वेशन, इसको 1 2 कहा, इसको ए कह लें आप, फिर इन इक्वेशन ए में पुट करें तो क्या होगा, वो होगा जी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस योटा आर साइन थीटा, बेटा आर कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा आ जाएगा। बेटा इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये इज इक्वल टू हो जाता है जी इज इक्वल टू आर सीज थीटा, ये बेटा इसको कहते हैं, ये फार्मूला हमारे पास द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, ये इसको श्रिंक कर दिया गया है, वैसे ये फार्मूला हमारे पास ये है, ओके जी, ये हमारे पास ये फार्मूला है, तो आप इस ए को ही बेशक याद कर लें, ठीक है। इसको अगर एक्सपेंड करें तो देखिए बेटा क्या होगा, कॉस सी है ना, सी का हो जाएगा कॉस प्लस आई का हो जाएगा आयोटा, फिर बेटा एस है इसका हो जाएगा साइन, और ये साथ थीटा, तो बेटा ये हमारे पास हो गए जी पोलर फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ये बेटा हमारे पास सामने आ गया। अच्छा जी इसके बाद कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए बेटा वो आपसे डिस्कस करनी है। जी कैसे पता चलेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस क्वाड्रेंट पे है, कैसे पता चलेगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर
किस क्वाड्रेंट पे है, ये कैसे पता चलेगा, इसका हमें पता चलाना है। देखिए आपको पता है ये वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यू नो एक्स के सामने वाला एक्स डैश होता है, वाई के सामने वाला वाई डैश होता है, ये ओरिजिन ओ है, ये क्या है ओरिजिन ओ। अच्छा अब ये आपने ज़हनों में रखना है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, इसका मतलब है एक्स जो है वो पॉजिटिव है, एक्स क्या है पॉजिटिव और वाई भी क्या है पॉजिटिव। मुझे कैसे पता चला, हाँ भाई है नहीं बेटा, एक्स और वाई ये दोनों पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि इनमें डैश नहीं है। अब देखो इधर एक्स डैश है ना, जो डैश होगा वो नेगेटिव होगा, एक्स इज नेगेटिव, वाई में डैश नहीं है तो वाई इज पॉजिटिव, बात खत्म। अच्छा यहाँ पे देखे दोनों डैश है तो क्या करेगा, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज आल्सो नेगेटिव, ये भी हो गया। अब इधर देखिए एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई इज नेगेटिव, ये चीजें आपने याद रखनी है। आगे बेटा आर्गुमेंट ऑफ जी की बात कर लें। आर्गुमेंट ऑफ जी, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ए आर जी लिखे तो जी ऐसे लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जी। तो इसको कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताने लगूँ। देखिए बेटा मेरा, अच्छा जी, पहले जो क्वाड्रेंट होता है उसमें होगा जी आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू थीटा होगा, दूसरा होगा जी आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा होगा, थर्ड में होगा आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू होगा माइनस पाई प्लस थीटा होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट पे होगा आर्गुमेंट ऑफ जी इज इक्वल टू माइनस थीटा होगा। मेरी बात भी समझ आ गई है। ये बेटा हमारे पास चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए जो आपको चीज़ें याद करनी है, एक तो आपने ये याद रखना है कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म कैसे निकाला जाता है, वो मैंने फार्मूला बता दिया है कि जी इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में लिखे cos थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा। तो ये पहली बात है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए बेटा। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो आर है, दूसरा थीटा है, आर और थीटा है। पोलर फॉर्म के लिए आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो आर फाइंड करना है, दूसरा थीटा फाइंड करना होता है। तो बाकी न्यूमेरिकल के लिए आपको एक ये चीज़ और एक ये दोनों चीज़ें जो हैं ये आपको याद करना है, ठीक है जी। इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। आप बेशक इस ये जो मैंने लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर करते हैं जी, हम करते हैं क्वेश्चन लेते हैं। ये एक्सरसाइज की बात करते हैं, मैं मार्कर ज़रा चेंज कर लूँ। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 माइनस √3 है प्लस एयोटा है, ये है। सबसे पहले आपको याद हो तो हम कम्प्लेक्स नंबर को क्या करते थे, जी के इक्विवेलेंट करते थे, बिल्कुल लेट करेंगे जी के इक्वल माइनस √3 प्लस एयोटा। अच्छा अब ये जो रियल पार्ट है, रियल वो होता है जिसके से एयोटा नहीं होता, और इमेजिनरी वो होता है जो एयोटा के साथ कोएफिशिएंट होता है। तो देखिए इसको क्या कहेंगे, रियल को आर cos थीटा, इसको 1 के, फिर उसको आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 2। आप देखिए नहीं स्केयरिंग 1 and 2 1 and 2, तो वो क्या होगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, आर स्केयर cos स्केयर थीटा। तो ये क्या होगा जी 1 का स्केयर प्लस माइनस √3 का स्केयर, ये होगा जी आर स्केयर कॉमन, अंदर आ जाएगा साइन स्केयर थीटा प्लस। हम करने क्या जा रहे हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म निकालने जा रहे हैं। हमें पता है कि पोलर फॉर्म के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक आर चाहिए, दूसरा थीटा चाहिए। तो करते हैं जी, तो ये हो गया आर स्केयर साइन स्केयर थीटा और अंदर आ गया cos स्केयर थीटा, ये 1 है, ये आ गया 3, ये बेटा आ गया 4, आर स्केयर है ये 1, आर आ जाएगा अंडर लेंगे तो आर इज इक्वल टू 2, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा आर। अच्छा अब बात करते हैं जी डिवाइडिंग 1 and 2। देखिए आर निकाल चुके हैं, अब हम प्रोसीड करने लगे हैं फॉर थीटा। थीटा कैसे निकालना है वो देखते हैं। डिवाइडिंग 1 and 2, 1 and 2, तो क्या होगा देखते हैं जी, आर साइन थीटा ओवर आर cos थीटा। आर साइन थीटा है वो क्या है जी 1 और माइनस √3 है, आर आर से बेटा कैंसिल हो, आ गया जी tan थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर √3। तो नेक्स्ट करते हैं।
अच्छा जी, ये थीटा इधर है, देखें tan थीटा इज इक्वल टू -1/√3 है, तो क्या करेंगे जी, tan उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, -1/√3, ये हमारे पास। ये जो माइनस है, रेफरेंस एंगल ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस को आपने अपने जहन से निकाल देना है जी। tan की 1/√3 वैल्यू कहाँ होती है जी, बिल्कुल आपको ठीक याद आ रहा है, 1/√3 वैल्यू tan की कहाँ पे होती है, 30 पे होती है, जिसको π/6 लिखते हैं। क्या लिखते हैं जी, π/6 लिखते हैं। ये याद रखिए, tan की 1/√3 वैल्यू π/6 पे होती है, ये बेटा आपने याद रखनी है। अच्छा, ये सबसे पहले तो ये याद रखनी है कि tan की वैल्यू कहाँ पे क्या है, तो हमने देख लिया कि 30 पे है, 30 को हम π/6 लिखते हैं। ओके हो गया, ये चीज़ आ गई। ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से वो अच्छे से याद कर लें, आपके काम आएंगी। पहली बात सबसे काम ये है कि आपने क्वाड्रेंट देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, आपने क्वाड्रेंट देखना है ये किस क्वाड्रेंट में। अच्छा बेटा, ये देखो जिसको मैंने दायरा लगाया -√3, ये x है ना, और ये जो आयोटा का कोफिशिएंट है ये पॉजिटिव है, ये y है। अब देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ जी, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो बेटा बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, वो सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। क्यों, क्योंकि वहाँ पे y पॉजिटिव एक्सिस है और x डैश होता है, तो बेटा x नेगेटिव और y पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ये याद रखिए। और बेटा आपको याद है कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा होता है π-θ, आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है जी, सेकंड क्वाड्रेंट में π-θ। फिर सुन ले, क्या करना है आपने, सबसे पहला काम आपने देखना है tan की ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये किस पॉइंट पे होगी, नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हुए ये चीज़ सोचनी है, वो हमने देख लिया थी, ये है। दूसरी बात ये सोचनी है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर दिया ये किस क्वाड्रेंट में है, वो मैंने बता दिया, वो सेकंड में करता है क्योंकि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। अगर यहाँ पे माइनस से उल्टा होता तो मैं देखता जी x और y दोनों नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, तो वो ऑब्वियसली आपको भी पता है वो इधर होना था, चूँकि यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड में है। पहली बात किस क्वाड्रेंट में अंदर है, सेकंड में। और दूसरी बात ये जो मैंने जो प्रीवियस मैंने आपको बताया भी है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट में वहाँ पे आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू होता है π-θ, तो बेटा आप उसके अंदर वैल्यू लगाएं। देखिए आर्गुमेंट ऑफ z वो होगा π-θ। अब थीटा हमारे पास क्या है, π/6 जी, लिखे π/6, तो ये बेटा एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6π - π/6, ये आ जाएगा 5π/6, ये हो जाएगा बेटा आर्गुमेंट ऑफ z, इसको ही हम थीटा कहते हैं। ये बेटा हमारे पास आ गया। देखिए हमने r भी फाइंड कर लिया, हमने थीटा भी फाइंड कर लिया, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए फार्मूला आपको याद है बिल्कुल, तो लिखें जी हेंस रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म इज, वो क्या है, z इज इक्वल टू r सीज थीटा। ये फॉर्मूला, यही मैंने फॉर्मूला आपको याद करने के लिए दिया था, वह जी z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये बेटा हमारे पास आ गया। अब देखिए z है, r की जो वैल्यू है वो क्या है जी, 2 लगा दिए, थीटा जो है 5π/6, आयोटा है साइन लगाएं 5π/6। ये बेटा हमारे पास आंसर है। अगर आप इसको श्रिंक ऐसे लिखना भी ठीक है, अगर आप इसको श्रिंक करना चाहते हैं तो दोबारा बेशक ऐसे लिख लें, 2 है 5π/6। ये बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है जी, ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर्स। ये बेटा हमारे पास है।